अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने सारी की सारी प्लास्टिक इकट्ठी की है। हम जाएंगे मार्केट प्लास्टिक देकर इसके बदले लेंगे पैसे। जी हाँ, जर्मनी में भी प्लास्टिक के बदले पैसे मिलते हैं। प्लास्टिक देकर आइसक्रीम किस किस ने खाई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसका वैसे जो मज़ा है ना वो एक अलग ही होता है। आजकल जर्मनी में जो गर्मी है ना, मतलब आग बरसा रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, आप लोग जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर भी ऐसे ही गर्मी है? अगर ऐसी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर इससे थोड़ी सी कम है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जब हम जा रहे थे, अभी हम घर से निकले ही, तो ये गाड़ी के सामने एक चिड़िया थी, चिड़िया का छोटा सा बच्चा गर्मी की वजह से शायद इस बेचारे की भी हालत खराब हुई थी, और गाड़ी इतनी करीब आ गई थी, इसके बावजूद चिड़िया बिल्कुल नहीं उड़ी। फिर गाड़ी से उतरे इमरान, मुझे ना चिड़िया और छोटे छोटे जो चूजे होते हैं ना उनको हाथ लगाते पता नहीं क्या होता है। अच्छा, जब वहां पर इमरान खड़े थे ना तो वो चेक कर रहे थे कि ये उड़ जाती है कि नहीं। वो उसके करीब से इसलिए उड़ी है कि शायद कोई हेल्प करने के लिए आया, दूर जाकर वो खड़ी देख रही थी, और साथ बहुत ज्यादा वो शोर कर रही थी। इतनी गर्मी में अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए और अपने साथ साथ जानवरों का भी। अच्छा, यहाँ पर जर्मनी में मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है, बहुत सारे घरों में देखा है कि उन्होंने परिंदों के लिए स्पेशल एक जगह बनाई होती है जहाँ से वो आकर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही यहाँ जर्मनी में जो बॉटल डिपॉजिट सिस्टम है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बॉटल और कैंस वगैरह रिटर्न करने पर कुछ पैसे मिलते हैं। ये सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि इससे सफाई भी रहती है, लोग रिसाइकलिंग की तरफ भी मोटिवेट होते हैं। जब मैं यहाँ पर नई नई आई थी ना तो मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे ही बॉटल वगैरह पीकर उसको प्लास्टिक में फेंक देती थी। ऐसे तो इतनी जल्दी प्लास्टिक इकट्ठी हो जाती है। जब मुझे पता चला तो कभी कभी बड़ा मजा आता है जब हम प्लास्टिक देने जाते हैं ना, जब मतलब वो इकट्ठी होती है तो जिस वीकेंड पर देनी होती है मैं बोलती हूँ कि इसके पैसे मेरे। और आपके पास जितने भी पैसे हैं ना जो इस तरह से मिलते हैं ना, वो चाहे थोड़े से भी हो ना, उसकी एक खुशी अलग ही होती है। लेकिन थोड़े तो नहीं, 10 यूरो तो थे, आराम से मजे की आइसक्रीम खाई जा सकती है। बचपन में भी जब प्लास्टिक वगैरह देखकर पैसे जो मिलते थे ना, उसकी खुशी अलग ही होती थी और इस तरह के काम करने का बड़ा मजा आता था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये काम किए होंगे। ऐसी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये मेरे ख्याल से इनके जो दिमाग हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। वो इस ऐसी चीज़ों में ना शर्म महसूस करते हैं, या फिर पता नहीं किस तरह की उनकी मेंटेलिटी हो चुकी है। हमने अपना बचपन बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। मेरे अबू आर्मी में थे तो हम थोड़ी देर के बाद विलेज में आए। जब हमने विलेज में घर बनाया और यहाँ पर आकर इस तरह की चीज़ें हम इतनी ज़्यादा इंजॉय करते थे, हमें इतना ज़्यादा मज़ा आता था। हमसे बड़ों ने इससे भी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। खैर, अब तो वो हालात भी नहीं, वो इंजॉयमेंट भी नहीं, वो बातें नहीं रही। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हालात डिफरेंट होते जा रहे हैं। इतनी गर्मी और बिरयानी, खैर बिरयानी तो बिरयानी है। ये बात ना चाय के रिलेटेड में सुना करती थी, मैं कहती थी कौन से लोग हैं इतनी गर्मी में चाय पीते हैं। अब मुझे खुद उसका नशा सा लग गया, मतलब मेरे से ना अब रहा नहीं जाता मैं चाय ना पीऊँ दिन में एक दफ़ा, तो अब मुझसे भी नहीं रहा जाता। इतनी गर्मी हो फिर भी मैं चाय पीती हूँ। इसको मैंने बनाया कैसे, पहले मैंने अनियन को थोड़ा सा फ्राई किया, फ्राई करके निकाल लिया। उसी के अंदर मैंने धनिया, ग्रीन चिली, टमाटर वगैरह डालकर इसका बना लिया मैंने पेस्ट। और अभी ये पेस्ट ही हम डायरेक्ट मटन में डालेंगे। अच्छा, जब हम पाकिस्तान में थे तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब मुहर्रम होते हैं ना तब गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब नॉर्मल डेज से गर्मी थोड़ी ज़्यादा फील होती है। और जब 9th और 10th मुहर्रम होता है फिर तो बहुत ज़्यादा। आजकल जर्मनी में भी शदीद गर्मी है और मुझे ऐसे कभी कभी मेरे दिल में ऐसे ख्याल आता है कि शायद इन दिनों में इतनी गर्मी इसलिए होती है कि हमें वो दिन, करबला के दिन याद आए, हम उनकी कुर्बानियों को, उनकी हिम्मत को, उनके सब्र को महसूस कर सकें। इन दिनों हमें उन्हें याद करना चाहिए, बल्कि इन दिनों नहीं हर दिन ही याद करना चाहिए, और सिर्फ इन दिनों में नहीं, हर दिन में दूसरों को पानी पिलाना चाहिए। अच्छा, मैंने जो मटन बॉयल किया था उसको और पोटैटो जो कट किए थे वो सारा पेस्ट जो बनाया था, थोड़े से स्पाइसेस मैंने ऐड किए। इसके अंदर ही मैंने योगर्ट भी थोड़ा सा डाल दिया और इसको मैंने रख दिया दम पर। मटन तो 80% तक वैसे ही पक चुका था, 20% तक वो पोटैटो वगैरह के साथ पक जाएगा। मैं सोचा कि वह इकट्ठे ही इन सब की बुनाई कर लूंगी। अच्छा, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी हालात है ना, मुश्किल से ही एक वीक मुश्किल से गुजरता है कि हम बिरयानी ना खाएं, वो चाहे फिर मटन हो या फिर चिकन हो। वैसे मुझे चिकन बिरयानी ज्यादा पसंद है। मटन के साथ भी मुझे चावल पसंद है, लेकिन वाइट चावल। और मटन का जो शोरबा बनाते हैं हल्की आंच पर काफी देर तक उसको पकाना चाहिए, उसके बाद उसका जो टेस्ट आता है ना चावल के साथ, बहुत ही मजे का आता है। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे अब्बू को भी बहुत ज्यादा पसंद है। और अब्बू ही बनाया करते थे, वो खुद भी बनाते थे तो ऐसे ही बनाते थे, हमें भी बोलते थे कि आपने ना हल्की आंच पर रखते हैं ना इसको, बाद में इसका शोरबा जो है ना वो हल्की आंच पर पकता रहे, उसके बाद जो उसका टेस्ट आता है ना वो कमाल टेस्ट आता है। अच्छा, अभी जब मैं खाना बना रही हूँ ना, मायरा और इमरान खेल रहे हैं और मायरा ने मेरे से इतनी मजे की बात की। जल्दी जल्दी से नहीं आना, आराम से पूरी गिनती 10 तक गिननी है। चलो, अपने अपने दिमाग को लगा के बताना कि पापा किधर है। ओके, दिमाग लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 चले।
मुझे तो खुद नहीं पता। पापा मैं आ रही हूँ। मैंने ये रिकॉर्ड बाद में करना स्टार्ट किया था, इससे पहले इसने मेरे से बात की। कहती है कि मामा आपने पापा को नहीं बताना कि मायरा किधर है, अगर आपने बताया तो इससे मेरा प्लान भी टूट जाएगा और मेरा दिल भी टूट जाएगा। और इतने मासूमाना अंदाज में उसने बोला ना कि मेरा दिल भी टूट जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसी ऐसी बातें करती है कि मैं खुद सोचती हूँ कि ये कहाँ से बातें निकाल आती है। अच्छा बिरयानी के साथ ना इमरान को इस तरह का सलाद पसंद है और वो सारे का सारा इधर का उधर गिरता ही जा रहा था। नॉर्मली अगर रोटी के साथ खाना तो फिर इमरान कहते हैं कि आपने ज्यादा छोटा नहीं करना, आपने नहीं, आप नहीं कहते, मुझे कहते हैं कि फिर तुमने ज्यादा छोटा नहीं करना। और अगर बिरयानी के साथ बनाना तो फिर छोटा छोटा सा बारीक सा। मैं कोशिश कर रही थी कि सारे का सारा काम जो है ना वो जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, क्योंकि अभी आना था हिबा में ने। अच्छा हमारी जो हिबा में है ना ये सही वाली आउसलैंडर है, ये कभी भी टाइम पर नहीं आए। जब भी बोलते हैं ना कि मैं इतने टाइम पर आ जाऊंगी उससे 15 से 20 मिनट मस्ट है, इन्होंने लेट ही आना है। तो जिस दिन भी इन्हें आना होता है ना मैं अक्सर 15 से 20 मिनट वेट करती हूँ कि कोई ऐसा वैसा काम नहीं स्टार्ट करती जो कि मैं छोड़ ना सकूँ, जो छोड़ने से खराब हो जाए। जब इससे भी ज़्यादा लेट आते हैं तो कभी कभार फिर मैं उठ के स्टार्ट ही हो जाती हूँ, चलो मैं अपना काम तो ख़त्म करो, क्या मैं भी बैठी रहूँ। और जब मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ फिर वो आ जाती हैं। और कुकिंग करते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि तब आप इधर उधर नहीं हो सकते, तब ज़रूरी होता है कि अब सारे का सारा काम ख़त्म करो, नहीं तो वो सारी की सारी डिश ही खराब हो जाती है। और आज भी ऐसा ही हुआ। हीबा में आ गई और मैं अच्छे से शॉर्ट नहीं कर पाई, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। तो मैंने उनको बोला है कि 5 मिनट अगर आप वेट कर सकते हैं तो मैं थोड़ा बहुत इसको सेटमेंट कर लूँ, इसीलिए अब जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। स्टिक मैंने की है साइड पर और हाथ से अब इसको सेट करती हूँ। आज भी एग्जैक्टली वो उसी टाइम पर आई जब मैं छोड़ के इधर उधर हो नहीं सकती थी। फिर मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अब मैंने इनको दम ना लगाया ना तो ये खराब हो जाएंगे। मैंने उनको जल्दी जल्दी फिर जैसा तैसा भी काम हुआ वो मैंने किया। खैर खराब नहीं हुई, अच्छी बन गई थी। अब हम करते हैं बिरयानी इंजॉय और आप करें मायरा का व्लॉग इंजॉय। काफ़ी देर से मेरे पास पड़ा हुआ था और अब मैंने सोचा कि लगा ही दूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को मेरे सारे चैलेंज को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबानी होगी और घंटी भी, और इस वाली वीडियो को भी सब दबाना। और आप लोगों के पापा की काम कैसे चल रही थी, मम्मा की, बहन भाई की, मेरी तो एक बहन थी, मेरी तो एक बहन है, और आप लोगों की भी है या नहीं, या भाई है। मेरा भी भाई नहीं आया, मैं हमेशा कहती थी मुझे बहन चाहिए, इसलिए मुझे सबसे पहले बहन मिली, भाई नहीं, क्योंकि बहन मेरी फेवरेट थी। और मेरे पास इतनी क्यूट खुशलीक मतलब सॉफ्टी जैसे खिलौना है, जैसे हम यूं से जा रहे हैं और मैं ये खिलौना लेके जा रही हूँ, ये है खुशलीक। और आप लोगों को इस वीडियो चैनल कैसा लगेगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैं बार बार उन्हें कुर्ती करनी है, अब मैं खुटली को कंट्रोल करने